हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल वर्षदीप फार्मेसी में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इनको हम सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। आज का जो हमारा पहला सब्जेक्ट रहने वाला है वो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। इसका पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम 10 मार्क्स के हिसाब से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन डिटेल्स। तो हम देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज ए केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी केमिकल स्ट्रक्चर्स में कंटेन करते हैं कार्बन्स को और हाइड्रोजन्स को। Organic compound is only number of large class of gaseous, liquid and solid chemical compounds. Organic compounds गैस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड्स भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है? इसके एग्जांपल्स है इथेन एंड साइक्लोहेक्सेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5 और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? C6H12। जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कंटेन करते हैं। तो ये इथेन जो है, इथेन के अंदर क्या है? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और साइक्लोहेक्सेन में भी कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है एलिफेटिक, या इसको एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स भी बोल देते हैं। दूसरा है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला है एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल है इथॉक्सी इथेन और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक का है पायरोल। ये आप एग्जाम्पल अच्छे से याद रखेंगे। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला है बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा है नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम इसका आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इनको 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है हमारा ओपन चेन और एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड। These are those organic compounds in which carbon atom are linked in straight chain or branched chain are called aliphatic compounds. Open chain और acyclic या aliphatic compounds जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन में या फिर ब्रांच्ड चेन में लिंक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, वो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स का जो एग्जाम्पल है वो है प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2 CH3। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेन में, सीधी चेन में एकदम ये लिंक है एक दूसरे से। तो ये एक ओपन चेन एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। इसका और भी एग्जाम्पल है जैसे प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड। दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which carbon atoms are joined in form of ring। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में ज्वाइन होते हैं। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिंग दे आर ऑफ 2 टाइप्स। क्लोज चेन जो होती है वो 2 टाइप के होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। पहला है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, हमने पीछे भी फ्लो चार्ट में देखा था। इसका पहला टाइप है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। दीज आर दोज क्लोज्ड चेन और cyclic compound which contain only carbon atom in their ring structure। पहले आप होमोसाइक्लिक का मीन समझिए। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मीन होता है एक जैसा, यानी सिमिलर। तो होमोसाइक्लिक वर्ड दिया गया है तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ तो सेम रहने वाला है। सेम क्या रहने वाला है? इसमें कार्बन सेम रहने वाले हैं। जैसे आपने देखा, these are those closed chain और cyclic compound which contain only carbon atoms। ये केवल कार्बन एटम्स को कंटेन करता है। एंड इसका मतलब है कि कोई भी अलग से एटम आके इसमें नहीं जुड़ जाएगा, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहने वाले हैं। तो ये एक होमोसाइक्लिक
का ये डेफिनेशन थी। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स में फर्दर क्लासीफाई होते हैं। Acyclic compound, these are those homocyclic compound which contain 3 or more than 3 carbon atom ring। ये वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम की रिंग कंटेन करते हैं, कि या तो 3 कार्बन एटम की रिंग होगी या फिर 3 से ज़्यादा कार्बन एटम की रिंग होगी। चलो ये तो कोई नई बात नहीं है, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए तभी रिंग बन पाएगी, वरना 2 कार्बन एटम्स की रिंग तो आप बना ही नहीं सकते। तो इसके एग्जांपल्स भी आगे दिए हुए हैं, मैं बताती हूँ। दे मे बी ईदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बट डू नॉट हैव एरोमेटिक कैरेक्टर। इसमें जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में याद रखने की चीज़ है वो सिर्फ ये लाइन है, दे मे बी ईदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड क्या होते हैं आपको पता ही होगा, वैसे आप 12th में पढ़ के आ रहे हैं कि सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड। तो उसके अंदर ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड की रिंग है उसके अंदर या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या आप देख सकते हैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में सिंगल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो साइक्लोप्रोपीन में आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बट डू नॉट हैव एरोमेटिक करेक्टर, लेकिन इनके पास एरोमेटिक करेक्टर नहीं होता है। अब एरोमेटिक करेक्टर क्या होता है, ये एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जो आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप समझिए कि इनके पास एरोमेटिक करेक्टर नहीं होता है, लेकिन ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोहेक्सीन। अब अगला है हमारा सेकेंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे कंटेन एटलीस्ट ए क्लोज्ड चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। इसमें कम से कम एक 6 कार्बन एटम की क्लोज्ड चेन होनी चाहिए, तब ये पहली प्रॉपर्टी फॉलो होगी एरोमेटिक कंपाउंड की। दीज कंपाउंड्स आर ऑफ स्पेसिफिक स्मेल। ये जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक अलग ही स्मेल होती है। आप बहुत सारी जगह पढ़ेंगे भी कि जो खुशबू वाले कंपाउंड्स होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। ऐसा जनरली पुराने समय में लिखा जाता था, अभी तो बहुत नई नई डेफिनेशंस आ गई हैं। पेरेंट मेंबर, ये नंबर नहीं है, सॉरी, मेंबर। पेरेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज बेंजीन। पेरेंट का क्या मतलब है, पेरेंट का मतलब है सिंगल या शुरुआती या सबसे पहला जो मेंबर है इस एरोमेटिक कंपाउंड की फैमिली का, वो होता है बेंजीन। बेंजीन जो है इस फैमिली का पेरेंट मेंबर है। दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। पहला है बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, दोज एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। वो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कम से कम एक बेंजीन कंटेन करते हैं। एक बेंजीन की रिंग उसके अंदर होनी ही चाहिए। नाम से भी वैसे पता लग रहा है बेंजीनोइड, तो एक बेंजीन तो कम से कम होनी ही चाहिए, तब वो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। इसके एग्जांपल्स हैं बेंजीन, फिनॉल, नेफ्थलीन। नेक्स्ट है नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इन सम कंपाउंड्स द स्ट्रक्चरल यूनिट डिफर फ्रॉम बेंजीनोइड टाइप, दीज आर नोन एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स में जो स्ट्रक्चर होती है उनकी डिफरेंट होती है बेंजीनोइड कंपाउंड से, वो कहलाते हैं नॉन बेंजीनोइड, यानी उसमें बेंजीन नहीं होगी या बेंजीनोइड के टाइप के नहीं होंगे, वो अलग होंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल ट्रोपोलिन। तो ट्रोपोलिन क्या है, एक 7 मेंबर्ड रिंग है, उसके ऊपर एक कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और ये अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें बेंजीन नहीं है। अब इसमें बेंजीन है लेकिन इसके साथ दूसरी रिंग भी अटैच है, तो इसका नाम है एजुलीन। ये एक 5 मेंबर्ड रिंग इसके साथ अटैच हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये हमने जो पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं ये है होमोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, और ये है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या थे, जो सेम होते हैं, यानी सेम चीज़ें उनके अंदर आएंगी, सिर्फ कार्बन ही आ रहे थे, वो थे होमोसाइक्लिक। और नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड।
दिस क्लास इंक्लूड दो साइक्लिक कंपाउंड इन विच एनी एडिशन एटम at least one is attached with in carbon atom ring as member of its ring. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक ऐसी क्लास होती है जिसमें वो साइक्लिक कंपाउंड आते हैं जिसमें कम से कम एक एटम कहीं अलग का आ जाए। जैसे हमने पीछे देखा था होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसमें सारे कार्बन हाइड्रोजन ही थे, कार्बन की रिंग थी वो पूरी। लेकिन इसमें क्या है कि कम से कम एक एटम कोई दूसरा आ जाए, जैसे कोई भी हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो गया या फिर सल्फ़र हो गया, कोई भी चीज़, या नाइट्रोजन हो गया, वो आ जाए। कम से कम एक, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो अगर रिंग के अंदर अटैच होता है, हो जाए एज अ मेंबर ऑफ रिंग का मेंबर की तरह वो रिंग के अंदर आ जाए, तो उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसकी ये जो है फर्दर डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में, एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। In this, additional atom is attached in saturated or unsaturated ring, but not in aromatic ring. एलिसाइक्लिक, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, इसमें जो एडिशनल एटम है वो सैचुरेटेड और या अनसैचुरेटेड रिंग के साथ में अटैच हो सकता है, बट नॉट इन एरोमेटिक रिंग। लेकिन एरोमेटिक रिंग के बीच में नहीं होगा। अब एरोमेटिक वर्ड फिर से आ गया, तो मैं यहाँ पे आपको वन वर्ड में बता ही देती हूँ कि एरोमेटिक का मतलब क्या होता है। सिंपल वे में आप समझ लीजिए, एरोमेटिक का मतलब है सैचुरेशन ऑफ पाई बॉन्ड। किसी भी रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड का सैचुरेशन हो रहा है रेगुलरली, तो वहाँ पर एरोमेटिसिटी होती है। जैसे आप बेंजीन में देख सकते हैं, देखिए बेंजीन यहाँ पर है। बेंजीन में क्या है, ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये जो है ये अल्ट्रेशन चल रहा है, ये अल्ट्रेशन है किसका, पाई बॉन्ड का। तो जहाँ पे पाई बॉन्ड का अल्ट्रेशन होता है वहाँ पर एरोमेटिसिटी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं और कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, अल्ट्रेशन तो होने का मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर एरोमेटिक नहीं है, बट नॉट इन एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पर एडिशनल एटम जो है वो किसी अलग रिंग के अंदर अटैच हो गया है, एरोमेटिक रिंग के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एडिशन एटम इज अटैच्ड विद इन एरोमेटिक रिंग। इसमें क्या है, एडिशन जो एटम है, जो अलग से हम एटम देख रहे थे, वो एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होना है। यानी या तो एरोमेटिक रिंग कौन सी, जिसमें पाई बॉन्ड का अल्ट्रेशन हो, अल्ट्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अल्ट्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड था इस रिंग के बीच में, यहाँ पर बीच में आ गया नाइट्रोजन, तो ये हो गया पायरिडिन, यानी ये एक एरोमेटिक रिंग भी है। तो एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। और नेक्स्ट है यहाँ पर सल्फर। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से वही चल रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये सब एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और अगर कोई बात ऐसी है जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आई है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कमेंट करके बताते रहिए कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।